ईपीएस 19(5) पेंशन बढ़ोतरी। जी हाँ, ईपीएस 19(5) पेंशन बढ़ोतरी। देखिए, आए दिन सोशल मीडिया पर ईपीएस 19(5) की पेंशन को 7,500 करने का दावा किया जा रहा है। और ये जो दावा है, इस पर अब सरकार का एक क्या विचार है और ईपीएफओ का क्या विचार है और ईपीएफओ ने अपने आधिकारिक साइट पे इस पे क्या राय दी है, क्या अपनी प्रतिक्रिया दी है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ईपीएस 19(5) पेंशन बढ़ोतरी, जो कि आपको बता दें करीबन 14 सालों से एक ही पेंशन यानी कि 1,000 रुपए पेंशन से ना बढ़ाया गया है। 14 साल से करीबन हो चुका है, आप जोड़ घट लीजिएगा, कम ज्यादा 6-7 महीने 8 महीने से ऊपर हो सकते हैं, कम ज्यादा। लेकिन कहने का तात्पर्य मेरा समझिए, 14 साल से आप 1,000 रुपए पेंशन के रूप में पा रहे हैं, ना तो इसे बढ़ाया गया है। और एक आस उठाई जा रही है कि 7,500 रुपए वाला दावा आखिरकार क्या है। देखिए, ईपीएफओ ने एक अपनी राय दी और एक आधिकारिक पुष्टि की कि जो ये 7,500 रुपए का दावा किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। इस पे सरकार का अभी कोई जवाब नहीं है, ना तो ईपीएफओ का कोई जवाब है और इसके साथ साथ जो ईपीएस 19(5) को बताया जा रहा है कि इसमें आपकी बढ़ोतरी की जाएगी पेंशन को लेकर, तो इसमें अभी ईपीएफओ ने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। और कुछ तो ऐसे खबर हैं कि जिसमें बताया जा रहा है कि ईपीएस 19(5) पेंशन बढ़ोतरी जुलाई से 7,500 रुपए मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये खबर पूरी तरीके से गलत है। लेकिन हाँ, इस पे एक तरह विचार किया जा रहा है। जो कि विचार किया जा रहा है वो विचार है कि सरकार मामूली बढ़ोतरी कर सकती है, ना कि 7,500 रुपए वाली बढ़ोतरी, लेकिन एक मामूली बढ़ोतरी कर सकती है, वो भी 1,500 रुपए से लेकर 3,000 रुपए की एक मामूली बढ़ोतरी कर सकती है। और इसको लेकर सरकार विचार कर रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ईपीएस कोष की वित्तीय विस्तृतता सरकार को मुख्य चिंता है, जो कि करीब 78 लाख पेंशन भोगी अभी भी 1,000 रुपए पेंशन पा रहे हैं। 78 लाख पेंशन भोगी 1,000 रुपए पेंशन पा रहे हैं और अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। ये समस्या भारत के अंदर एक बहुत ही विकराल भयंकर समस्या है। लेकिन जो ये 7,500 रुपए वाला जुमला है, ये भी एक समस्या है, क्योंकि लोगों को उत्साहित करना कि आपका पेंशन 7,500 हो जाएगा, लेकिन ऐसा इस पे ईपीएफओ ने अभी कोई विचार नहीं किया है। उसने अपने एक लेख में स्पष्ट करते हुए बताया है। अब ये देखिए, 1,000 रुपए की ये बढ़ोतरी आखिरकार क्यों नहीं हो रही और ये ईपीएस 19(5) आखिरकार किसे मिलता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है अगर आप नए हैं। तो ईपीएस 19(5) कर्मचारी पेंशन योजना, जो कि 1995 में शुरू हुई थी करीबन, और ईपीएफओ की एक पेंशन योजना है और उन निजी क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों पर लागू होती है जो सितंबर 2014 से पहले सेवा में आए थे और कम से कम 10 साल तक की पात्र सेवा पूरी कर चुके हों और नियोक्ता हर महीने कर्मचारी की मजदूरी वेतन सीमा तक 8.33% और ईपीएस में जमा करता था और 58 साल के उम्र में रिटायरमेंट पर सेवा वर्षों पर औसत वेतन के आधार पर मासिक पेंशन मिलती थी। और जिनकी सेवा छोटी थी या वेतन कम था, उनकी पेंशन अक्सर 1,000 रुपए का न्यूनतम आ जाती थी, ऐसा बताया गया। लेकिन ये जो 7,500 वाला आंकड़ा है, ये कहां से आ गया? तो 7,500 का आंकड़ा बेबुनियाद नहीं है, बल्कि पेंशन भोगियों संघों और कुछ सांसदों ने मांग रखी कि न्यूनतम पेंशन 7,000 रुपए की जाए, 7,500 रुपए की जाना चाहिए, क्योंकि 1,000 रुपए एक बुजुर्ग इंसान का गुजारा नहीं होता। या मांग संसद की बहसों और यूनियन के ज्ञापनों पर दर्ज है। और इसके साथ साथ किसी ने इस मांग को सरकारी आदेश के रूप में देकर फर्जी नोटिफिकेशन बना दिया। इस मांग को एक फर्जी नोटिफिकेशन बनाकर लोगों के अंदर वायरल किया जा लगा कि अब आपको 7,500 रुपए मिलेगा। तो ये तो सही है कि 7,500 रुपए मुद्दे को उठाया गया, लेकिन ये सरासर गलत है कि आपको 7,500 रुपए की निश्चित बढ़ोतरी सरकार ने कर दिया, ईपीएफओ ने अपना आदेश दे दिया। तो ये सरासर गलत है। सरकार असल में क्या कर रही है? जो श्रम मंत्रालय, ईपीएफओ ने केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी के बातचीत किए और उसमें उन्होंने कहा है कि जो अप्रैल से और ये 2026 के मई में ये बताया जाता है, मीडिया रिपोर्ट में बताया जाता है कि आपकी सरकारी न्यूनतम पेंशन की मामूली बढ़ोतरी का प्रस्ताव दे दिया गया या फिर आपकी 7,500 रुपए बढ़ोतरी की जाएगी। तो ये ऐसा बताया गया है गलत, क्योंकि एक मामूली बढ़ोतरी का प्रस्ताव चल रहा है, यहाँ पर मामला चल रहा है और मामूली बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी विचार कर रही है सरकार, जिसमें से 1,500, 2,000, यहाँ तक 3, 4, 5,000 तक भी हो सकता है, लेकिन ये 7,500 रुपए नहीं हो सकता।
तो संसद की स्थायी समिति जी थी जो कि ईपीएस 1905 न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की आधिकारिक सिफारिश की है, या समिति की सिफारिश कानून नहीं होती, लेकिन इसकी सरकार पर दबाव जरूर पड़ता है। अब इस पे फैसला क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सरकार ने एक साफ कारण बताया कि ईपीएस कोष में वित्तीय स्थिरता, ईपीएस 1905 निश्चित लाभ पेंशन योजना है, इसमें नियोक्ता के अंशदान में जमा पैसा निवेश होता है। जो नियोक्ता होता है, जो उसका अंश का दान होता है, वही पैसा इसमें निवेश होता है। क्या कोई सरकार अलग से इसमें प्रॉफिट फंड नहीं लेकर आती है? तो नियोक्ता होता है, उसी का अंश का दान का पैसा निवेश किया जाता है, इसमें कोई अलग से पैसा नहीं आता है। तो सरकार कुछ अनुदान भी देती है, लेकिन इसमें बताया गया कि निवेश होता है और उसके ब्याज रिटर्न में पेंशन दी जाती है। जिसका ब्याज होता है उसी ब्याज को रिटर्न कर कर पेंशन दी जाती है। और सरकार कुछ अनुदान भी देती है। अगर 78 लाख पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन एकदम 3-4 हजार गुना बढ़ जाए तो यह अंशदान बढ़ाना होगा और सरकार को बड़ी रकम देना होगा। तो सरकार को इस पर बड़ी रकम देना होगा। ईपीएफओ का कहना है कि ये एक अंशदान है जिसपे आप ही लोग की जो अंशदान होता है इसी को ब्याज के सहित वापस कर दिया जाता है। तो सरकार को इस पर ध्यान देना होगा। तो सरकार को अपना अंशदान बढ़ाना होगा, अंशदान। तो जानकारी यही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।